गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 6 एनसीईआरटी में मैं आपको 4B एक्सरसाइज करा चुका था। आज हम 4C एक्सरसाइज पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, रमेश की दुकान पर मार्च से लेकर अगस्त तक बेचे गए पंखों की संख्या सारणी में दी गई है। आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए, जबकि एक चित्र हम यहाँ पर दिया है झंडे के रूप में 10 पंखे के बराबर है। अब ये पिक्टोग्राफ क्या होता है, तो पिक्टोग्राफ को समझने के लिए हम देखिए नीचे एक टेबल जैसी बनी हुई दी है। इसी तरीके के हम टेबल आपको यहाँ पर बना के दिखाएंगे किस तरीके से आपको ये सवाल करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरीके से 2 कॉलम बनाने हैं। ठीक है, ऐसे एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पर इस तरीके से कॉलम बनाएंगे इसमें। ठीक है, सॉरी, आप इसमें कॉलम जो है वो क्षैतिज बनाएंगे, ऊर्ध्वाधर नहीं बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर बनाए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस तरीके से कॉलम बना लेंगे इस तरीके से, और उसमें कुछ लाइनें इस तरीके से खींच लेंगे। इन लाइनों में आप इस तरीके से एक लाइन और खींच लेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है महीनों के नाम। ठीक है, तो सबसे पहला महीना क्या है, मार्च, तो आपको यहाँ पर लिखना है मार्च। अब मार्च में आपको दिखाई दे रहा है 30, और यहाँ पर एक इन्होंने चिन्ह दे रखा है कि एक झंडा अगर आप बनाते हैं तो उसकी गिनती 10 पंखों के बराबर होगी, और हमें कितने पंखे दिखाने हैं मार्च में, 30। तो आप यहाँ पर ऐसे ऐसे कितने झंडे बनाएंगे, आप ऐसे ऐसे यहाँ पर 3 झंडे बनाएंगे, और 3 झंडों का मतलब क्या हो जाएगा, 10, 10 दूनी 20 और 10 तिया 30। अप्रैल की अगर बात करें तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, अप्रैल लिखेंगे, और अप्रैल लिखने के बाद इसके सामने क्या लिखा है, 50। तो 50 झंडे पंखे दिखाने के लिए आप 10 पंजे 50 यानी 5 झंडे दिखाएंगे। ठीक है, तो एक झंडा, दूसरा झंडा, तीसरा झंडा, चौथा और ये 5वां। इसका मतलब 10, 20, 30, 40, 50, ये हो गए 50 पंखे। इसी तरीके से अगर आप मई की बात करें तो अगले कॉलम में आप लिखेंगे मई, और मई में आपको क्या दिखाई दे रहा है, 60। 60 का मतलब जब 10 पंखे एक झंडे के बराबर है तो आपको 6 झंडे बनाने होंगे मई के सामने। ठीक है, एक झंडे का मतलब 10, 2 झंडे यानी 20, 30, 40, 50 और ये 60। इसी तरीके से अगले में आप क्या लिखेंगे, जून, और जून में क्या है आपका 70, यानी आपको 7 पंखे बनाने हैं। उसके बाद यानी 7 झंडे बनाने हैं, जिसका मतलब 7 दही 70 पंखे हो जाएगा। फिर जुलाई लिखेंगे, जुलाई में आपको 50 दिखाने के लिए आपको 10 पंजे 50, 5 झंडे बनाने हैं। अगस्त में आपको 40 के लिए 4 झंडे बनाने होंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 में किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बेची गई घड़ियों की संख्या नीचे दर्शाई गई है, जिसमें एक घड़ी एक के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक घड़ी एक के बराबर दर्शाई गई है। तो ठीक है, इसमें हम सोमवार की बात करें तो 6 घड़ियाँ बेची गई हैं, मंगल की बात करें तो 8 घड़ियाँ बेची गई हैं, बुधवार की बात करें तो 4 घड़ी बेची गई हैं। चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है। तो आप देखिए सबसे ज़्यादा घड़ियाँ कब बेची गई हैं, सबसे ज़्यादा घड़ियाँ रविवार के दिन बेची गई हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा घड़ियाँ रविवार के दिन बेची गई हैं। आप देख रहे हैं रविवार के दिन की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। ठीक है, मंगलवार को कितनी घड़ियाँ बेचेंगी, तो मंगलवार के ठीक सामने आप गिन के देख लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 घड़ियाँ बेची गई हैं। ठीक है, पूरे सप्ताह में कुल कितनी घड़ियाँ बेची गई हैं, पूरे सप्ताह का मतलब 7 दिन होता है। इन सभी को जोड़ लेंगे आपस में, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 सबसे पहले कितना है, सबसे पहले आपका 6 है, 6 के बाद फिर आपका 8 है, 8 के बाद फिर आपका 4 है, 4 के बाद फिर 5 है, 5 के बाद फिर 8 है, फिर 8 के बाद आपका फिर 4 है, और 4 के बाद फिर आपका 9 है। इन सबको जोड़ लेंगे, 6 और 8 14, 14 और 4 18, 18 और 5 23, 23 और 8 31, 31 और 4 35, 35 और 9 44, यानी कुल सप्ताह में 44 घड़ियाँ बेची गई हैं। पूरे सप्ताह में एक घड़ी अगर 200 रुपये में बेची गई हो तो रविवार को कुल कितने रुपए की बिक्री हुई है। ठीक है, अगर एक घड़ी 200 रुपये की है तो रविवार में 9 घड़ियाँ बेची गई हैं, यानी 9 गुणा 200। तो अगर एक घड़ी 200 रुपये की है तो रविवार में 9 घड़ी बेची गई है, तो 9 गुणा 200 यानी 9 दूनी 18, यानी 1800, जिसको हम 1800 भी पढ़ सकते हैं। इतने रुपए की बिक्री की गई है। किस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम हुई है, तो आप देख रहे हैं सबसे कम घड़ियों की बिक्री बुधवार को हुई है, जो आपकी 4 है, और शनिवार को भी 4 ही है। ठीक है, नीचे दी गई सारणी में विभिन्न खेलों में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है। ठीक है, संख्या दे रखी है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें आंकड़ों के को चित्र रेखा द्वारा प्रदर्शित करना है, जिसमें एक फेस बना रखा है, स्माइली फेस, जिसका मतलब है 20 विद्यार्थी। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक फेस 20 विद्यार्थियों के बराबर है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि सबसे पहले 200 लिख रखा है, तो हम यहाँ पर एक कॉलम बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, और इसमें पहली लाइन, दूसरी, तीसरी, इस तरीके से, और एक लाइन यहाँ खींच लेंगे। सबसे पहले है खेल आपका फुटबॉल, तो सबसे पहले हम ऊपर लिख देंगे खेल, और खेल के नीचे सबसे पहला आएगा आपका फुटबॉल, और फुटबॉल में आपको कितना दिखाना है, 200। तो 200 के लिए आप कितने फेस बनाएंगे, 20, 20 दूनी 40, 60, 80, 100, 120,
140, 160, 180 और 200। तो यहाँ पे कुल कितने फेस बनेंगे? यहाँ पे कुल फेस बनेंगे आपके 10। क्यों? क्योंकि 20 दहाई 200 होता है, तो एक फेस जो होगा वो 10 के बराबर होगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये फेस बनाने हैं। उसी बार आपको लिखना, अगले कॉलम में लिखना है हॉकी। हॉकी में कितना है? हॉकी में आपका 140 है। अगर आप 20-20 जोड़ें तो 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौका 80, 20 पंजे 100, 120 और 140। इस तरीके से आप गिन के इनके फेस बनाएंगे और इसमें बिल्कुल फेस की तरह ही आकृति बना देंगे। ऐसे दो आंखें बना देंगे और एक इस तरीके से फेस बना देंगे। ठीक है।